बस मुनीर के देखिए कैरेक्टर को अगर बात समझूं कि वही वही एक बड़ी बर्बादी का कारण बनेगा, अफगानिस्तान का फ्रंट खोल दिया, हिंदुस्तान का फ्रंट खोल दिया है। देखिए, ये आलिया बहन और आरजू काजमी बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन दे रहे हैं इस पूरे प्रॉब्लम का। हम्म। कि वो पहले बेनजीर जो है वो बड़ी मॉडर्न लगती थी, प्रोग्रेसिव लगती थी, बिल्कुल लगती थी और थी भी। तो जब वो इक़्तिदार में आई तो हरा सूट और सफेद जो है वो दुपट्टा पाकिस्तान का झंडे का, और हाथ में तस्बीह, और इमरान खान भी प्ले बॉय से एकदम तस्बीह साहब बन गए, शेरवानी पहन ली, सारा कुछ कर लिया। ये इंडिविजुअल्स का मसला ही नहीं है। मौलवी की ताकत जो है वो रियासत है। रियासत सपोर्ट कर रही है, स्टेट सपोर्ट कर रही है इस पूरे मौलवी के क्लास को। वरना मौलवी, कितने मौलवी हैं? 30 लाख वो कहता है हमारे पास मदरसे के स्टूडेंट हैं। 25-26 करोड़ की आबादी में 30 लाख की क्या हैसियत है? जो टुकड़ों पे पल रहे हैं, जो खैरात पे पल रहे हैं, चैरिटी की रोटी खाने वाले, वो लड़ेंगे? वो लड़ सकते हैं? बात यह है कि ये स्टेट टेररिज्म है, ये रियासत ही टेररिस्ट है। जब तक ये पाकिस्तान की रियासत नहीं टूटती, हम्म। उस वक्त तक कोई भी आ जाए, आसिम मुनीर आ जाए, इससे अगला आएगा, वो और ज्यादा जहादी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बंदे बदलने से यहां, या पार्टियां, नई कोई पार्टी बन जाए, कुचल देंगे उस पार्टी को। ये रियासत टूटनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आलिया बहन को जो है वो लाहौर या पिंडी जहां भी ये रहती है वहां से उठ के दिल्ली आना पड़ेगा, ये वहीं रहेंगी। ये स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस रियासत का, वो टूटना चाहिए। और उसके लिए बलोच लड़ रहा है, वो अगर आजाद हो जाता है तो ये टूट जाता है। केपीके तो ये टूट जाता है। पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान, ये इकट्ठे किए गए, जबरदस्ती इकट्ठे किए गए इलाके हैं, अंग्रेजों ने किए। इस इलाके में हिंदुस्तान और रूस और ये पूरे खित्ते जी। में, सेंट्रल एशिया में गड़बड़ फैलाने के लिए। ये असल नुक्ता है। असल नुक्ता ये नहीं है कि आसिम मुनीर के आने के बाद आतंकवाद बढ़ गया है। वो तो खत्म ही नहीं होगा आतंकवाद जब तक ये रियासत है। शायद इस आलिया कुछ कहना रियासत चाह रही है। को मैं इस टारगेट वक्त करें, जी जी, आलिया कुछ इंडिविजुअल कहना चाह रही कुछ है। मैं नहीं कर आपसे, सकते। जी, मैं आपसे डिसएग्री सिर्फ इस बात पर ये करना चाह रही हूँ, क्या ये बात गलत है कि किसी भी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स ही वहां की रेडिकलाइजेशन, मदरसों को और वहां के माइंडसेट को चेंज कर सकती हैं? और जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो गवर्नमेंट्स होती हैं वही ला सकती हैं अपनी पॉलिसीज चेंज करके। इससे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। आप मुझे बताएं क्या मैं गलत नहीं कह रही आ हूँ? सकती ऐसा ना नहीं मेरी है। बहन। अगर करना चाहें, अगर करना नहीं, ये आप अलग नहीं बात कर करें कि सकते ना, नहीं करेंगे या नहीं नहीं कर कर। रहे, लेकिन लेकिन आलिया, ये तो आप जो जो मानेंगी वहां सब कुछ फौज की मर्जी से होता है। आप और आरजू इस आलिया बात को तो बहन ये मानेंगी नहीं कि कर सब कुछ सकते वहां ना। फौज की मर्जी से होता है और फौज को सूट करती है ये थ्योरी। फौज को हाँ। टेररिज्म की थ्योरी, टेररिस्ट को पालना पोसना, जिहाद के नाम पर फंडिंग करना, उनको ट्रेन करना, अपनी काली कमाई भरना फंडिंग के नाम पर, ये सब कुछ सेटअप सूट करता है। हर जनरल देखिए कि चीफ आपका जो होता है, जैसे रिटायर होता है भाग जाता है, जी मैं पाकिस्तान कुछ को जी, कहूँ। खोखला ये जो करता आप रहता बात है। कर रही हैं एग्जैक्टली, हाँ, ये बात आप जो कर रही हैं कि जो सूटेबिलिटी, आपको क्या सूट करता है आप उसके मुताबिक फैसले करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। वहां पर ऐसा ही है, क्योंकि जो मौलवी होते हैं उसको यूज भी करना होता है ना। हमने देखा, हमें हमें हर दौर में हर पॉलिटिकल सिस्टम में, और जो स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मौलवी को इस्तेमाल करते हुए नजर आई हैं। मौलवी को आप पार्लियामेंट में ले आए, आपको जब दिल करता है आप उसको यूज करते हैं। तो जिनको आप यूज करते हैं अपने टाइम पर, उनको जाहिर है आप क्यों लेकिन चाहेंगे आलिया, कि आप उनको आलिया और आरजू, वहां आप पे दोनों से रखें? एक सवाल ये है आप मेरा। जब नहीं बात नहीं, एक करती है सिंपल ना सा सवाल है कि मेरा। आप उनको जब हम यूज किसी भी करते हैं, मुल्क आप में उनको वर्दी यूज देखते करते हैं, हैं, किसी भी आप मुल्क की कौन है? फौज को मुझे हम देखते देंगे 2 हैं, मिनट या तो नहीं हम मान देंगे? के चलते हैं कि नेताओं के अपने मुझे वेस्टेड समझ इंटरेस्ट नहीं हो आ सकते रही हैं, है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी की जीत हार हो सकती है, उनके अपने नफे नुकसान हो सकते हैं। लेकिन जब बात भाई फौज की आती है किसी भी मुल्क की दुनिया भर में, तो फौज की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि भाई सबसे पहले तो वही है। लेकिन पाकिस्तान में तो फौज ही सबसे ज्यादा डैमेज करती हुई नजर आती है, फौज ही आतंकियों को ट्रेनिंग देती हुई नजर आती है, फौज ही आतंकियों के जनाजे में खड़ी हुई नजर आती है। आरजू, बिल्कुल। मुझे कुछ बोलने देंगे? जी जी, अहमद साहब, आपसे तकनीकी दिक्कत थी इसीलिए आपके पास नहीं आ रहे थे, अभी आते हैं। बस ये सवाल आरजू से कंप्लीट कर लूं। जी जी मैं बहुत शुक्रिया देखिए आपका। बिल्कुल। देखें, मैं एक अर्ज करूं, जब 71 का वाकया हुआ उसके बाद से फौज ने डिसाइड किया कि इस्लामी जो रुझानात हैं उसको फरोग देंगे। आपने देखा जब तक के भुट्टो थे उस वक्त तक इतनी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म इस्लामी नहीं था, लेकिन उस वक्त से इन्होंने ये पॉलिसी बदली।
उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान से तो कभी फौजी तौर पे लड़ नहीं सकते हैं। तो इस किस्म के लोगों को उन्होंने स्टेट ने जो है इनकरेज किया। आज ये कह रहे हैं कि कभी जो ऑस्ट्रेलिया वाले थे पहले कहा कि ये अफगान है, फिर कह रहे हैं ये इंडियन है। भाई ये चाहे अफगान हो या इंडियन हो, इनकी हरकत पाकिस्तानी है। ये जो हरकत हुआ है सिडनी में, ये पूरा का पूरा पाकिस्तानी सर है। वो पाकिस्तानी ही है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया जांच एजेंसी की बात करें तो वो खालिस पाकिस्तानी है। तो बिल्कुल है, पाकिस्तान उसकी हरकत भी है। और इस वक्त अगर आप देखें कि इस्लामी दहशतगर्द दुनिया में सब में बड़ा कौन है, इस वक्त सब में बड़ा इस्लामी दहशतगर्द जनरल आसिम मुनीर है। अभी इस टाइम पे इमरान खान की बहनों के साथ वो जो कुछ कर रहा है अडियाला जेल के आगे, बलोचों के साथ वो जो कुछ कर रहा है, इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। ये हिटलर है आसिम मुनीर, इसमें कोई शक है जी। ठीक है आरजू, जो सवाल मेरा था आपसे और आलिया से, क्योंकि आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रखती हैं कि भाई फौज सबसे बड़ी देश के प्रति वफादार मानी जाती है, पार्टीज के अपने नफे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो फौज ही सबसे ज्यादा करप्टेड एलिमेंट निकल कर आता है। देश उसे नहीं सोचना है। देखिए अगर हम फौज को देखें तो पहले का तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन अब अगर हम देखें तो फौज जो है वो खुद बहुत ज़्यादा एक तरह की रिलीजियस पार्टी के तौर पे सामने आती है। अगर आप देखें लाल मस्जिद इस्लामाबाद, जहाँ पर के जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन करवाया था, तो उसके बाद उन्हें रोका गया। बाद में जो जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर अटैक किया था वो आर्मी के ही लोग थे, वो कोई आम पब्लिक नहीं थी। तो इससे समझ तो हमें यही आता है कि फौज के अंदर भी सोच यही है। अब चाहे किसी को भी आप सीट पे ले आइए, किसी को भी आर्मी चीफ बना दें, किसी को भी सदर बना दें, अगर सोच ही ये रहेगी, और ये बात सिर्फ और सिर्फ मदरसों तक नहीं है, अगर आप सारे मदरसे बंद भी कर दें तब भी ये सोच खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, स्कूल्स में, हर जगह पर लोगों के जहन में यही, एक तो अपने आप को सुपीरियर समझना कि क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो हमारे से आगे कोई है ही नहीं, और उसमें भी हम यानी मुस्लिम्स में भी हम सुपीरियर हैं कि हम तमाम इस्लामिक कंट्री के जो है वो चौधरी भी बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो सब हमारी मर्जी से चलें, सब हमें देखें, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है जो कि इस्लामिक कंट्री के, एक इस्लामिक कंट्री के पास है। तो कई चीज़ें जो अपने सर पे सवार कर रखी हैं और अपने आप को बहुत तोप समझना शुरू कर दिया है, इस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी में, आपने मशाल खान का केस यकीनन देखा होगा, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसको उसी के स्टूडेंट्स ने, साथ जो क्लास फेलोज थे, उन्होंने मार डाला था ब्लास्फेमी का एक इल्ज़ाम लगाकर। तो जहां पर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस किस्म का जिहादी माइंड के साथ देखेंगे, वहां आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मौलवी तो फिर डिजर्व करते हैं क्योंकि वो मदरसे में बैठे हैं या किसी मस्जिद में बैठे हैं कि वो उस किस्म की बातें करें, लेकिन यहाँ तो यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेजेस में, मॉडर्न से मॉडर्न जगह पे अगर आप जाएं तो आपको लोग ऐसी बातें करते हुए मिलते हैं कि आप देखकर आप हैरान हो जाएं कि इनकी देखने में या इनके रख रखाव में तो ऐसा नहीं लग रहा।